हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है माई सीक्वल ज्वाइंस। माई सीक्वल के अंदर ज्वाइन क्या होता है और कैसे हम ज्वाइन को अपने डाटाबेस के अंदर अपने टेबल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और कौन कौन से वेरिएंट हमारे पास ज्वाइन के अवेलेबल हैं माई सीक्वल सर्वर के अंदर। तो एक बार हम उनको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में उनको वर्कबेंच के ऊपर उनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं अपनी टेबल्स के ऊपर कि कैसे हम उन ज्वाइंस के वेरिएंट को परफॉर्म करवा सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में माई सीक्वल के अंदर ज्वाइन क्या है। In MySQL, a join is used to combine rows from two or more tables based on related column between them. Join के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स के अंदर से हम कंबाइन करवा के डेटा फैच करवा सकते हैं on the basis of some related columns. This allows you to retrieve data from multiple tables in single query. ज्वाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिंगल क्वेरी के अंदर मल्टीपल टेबल के अंदर से डेटा रिट्रीव करवा सकते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ज्वाइंस इन माईसीक्यूएल। माईसीक्यूएल के अंदर पांच छह, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, छह टाइप के हमारे पास ज्वाइंस अवेलेबल हैं। उनको एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। कौन कौन सी टाइप है हमारे पास? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन को हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हैं। राइट ज्वाइन, राइट को हम क्या बोल सकते हैं, राइट आउटर ज्वाइन। फुल ज्वाइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। अब इनका वन बाय वन एक बार यूज समझते हैं कि एक्चुअल में ये हैं क्या। इनर ज्वाइन, द इनर ज्वाइन रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। इनर ज्वाइन जब हम परफॉर्म करवाते हैं अपने दो टेबल्स के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा कि हमें जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन डेटा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कॉलम, तो वो कॉमन डेटा में रिट्रीव होकर मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे इस फिगर के थ्रू देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे ए और बी दो टेबल सपोज करके चल रहे हैं यहाँ पे। और जब हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं और बी टेबल, ए और बी टेबल के ऊपर, जो उन दोनों के अंदर कॉमन डेटा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉलम, तो वो कॉमन डेटा हमें एज ए रिजल्ट मिलेगा इनर ज्वाइन के साथ। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या है। सपोज यू हैव टू टेबल्स, कस्टमर एंड ऑर्डर्स, टू गेट द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स अलोंग विद दियर ऑर्डर्स। सपोज हमारे पास दो टेबल हैं, कस्टमर एंड ऑर्डर्स, और उनके अंदर से, दोनों टेबलों के अंदर से हम कस्टमर की डिटेल के साथ में उस कस्टमर की ऑर्डर डिटेल्स भी फैच करवाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम एक इनर ज्वाइन परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी दोनों टेबल्स के ऊपर। कैसे करवा सकते हैं? सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर्स, इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। हम यहाँ पे इनर ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं कस्टमर्स टेबल के और ऑर्डर्स टेबल के अंदर। और किस बेसिस पे हम इनर ज्वाइन करवा रहे हैं कि जहां पे कस्टमर आईडी कस्टमर्स टेबल के अंदर और कस्टमर आईडी ऑर्डर्स टेबल के अंदर इक्वल हो, तो उस बेसिस पे हम इनर ज्वाइन के साथ दोनों टेबल के अंदर से कॉमन डेटा फैच करवा सकते हैं। और जब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो दोनों टेबल के अंदर से वो कॉमन डेटा आएगा जहां पे कस्टमर आईडी सेम है कस्टमर कस्टमर्स टेबल के अंदर भी और ऑर्डर टेबल के अंदर भी। तो ये इनर ज्वाइन, जैसे आप फिगर से समझ पा रहे हो, तो इनर ज्वाइन हमें कॉमन डेटा रिट्रीव करता है दो टेबल के अंदर से ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास क्या वेरिएंट है। नेक्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हैं। द लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग matched rows from the right table. If there is no match, the result is null on the side of the right table. लेफ्ट ज्वाइन से मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हो, जैसे आप फिगर से देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन मीनिंग क्या हुआ कि जब हम दो टेबल्स के ऊपर लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, तो उस केस में लेफ्ट साइड की टेबल से तो सारा डेटा आएगा हमारे पास, और राइट साइड की टेबल से कौन सा डेटा उठ के आएगा, जो पर्टिकुलर जिस कॉलम के भी आप पे हम ये ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं, जो डेटा राइट साइड की टेबल से मैच करेगा वही डेटा हमारे पास राइट साइड की टेबल से उठ के आएगा। अगर हमारे पास राइट साइड की टेबल में कोई मैचिंग डेटा नहीं है, तो राइट साइड की टेबल से हमारे पास नल रिजल्ट आएगा। तो उस केस में सारे लेफ्ट साइड की टेबल के रिकॉर्ड में गेट होंगे। तो एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टू गेट ऑल कस्टमर्स एंड दियर ऑर्डर्स इफ एनी, हम दो टेबल के अंदर से कस्टमर टेबल
और ऑर्डर टेबल के अंदर से सारे कस्टमर की डिटेल और उनके ऑर्डर्स की डिटेल फेच करवाना चाहते हैं, अगर कोई ऑर्डर की डिटेल होगी तो उस केस में हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, orders dot order id, orders dot order date from customers left join orders on customers dot customer id equal to orders dot customer id। क्वेरी सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम इनर ज्वाइन में यूज की थी, लेकिन हम क्या करें, बस वहां पे इनर ज्वाइन को हम लेफ्ट ज्वाइन से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो जैसे हम लेफ्ट ज्वाइन से रिप्लेस करवा रहे हैं तो ये क्वेरी क्या रिजल्ट देगी हमारे पास कि कस्टमर टेबल से सारी डिटेल आएंगी और ऑर्डर्स टेबल से वो डिटेल फैच होके आएंगी जहां पे हमारे पास ऑर्डर आईडी नहीं, कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल के अंदर, कस्टमर आईडी जो कस्टमर टेबल के अंदर है मैच करती होगी, तो उन कस्टमर्स का डेटा हमारे पास ऑर्डर टेबल से भी आएगा फैच होके। तो जैसे आप फिगर से देख पा रहे हो कि यहाँ पे कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन कैसे काम कर रहा है कि राइट साइड की टेबल से ओनली मैचिंग डेटा ही हमारे पास आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड की टेबल से पूरा पूरा डेटा हमारे पास फैच होके आएगा। सेम केस में क्या है, जब हम राइट ज्वाइन का ऑपरेशन परफॉर्म देखते हैं तो राइट ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं? राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं उसको। द राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इफ देयर इज नो मैच द रिजल्ट इज नल ऑन द साइड ऑफ द लेफ्ट टेबल। ये लेफ्ट ज्वाइन का रिवर्ट है। इस केस में हम क्या करें, जब हम राइट आउटर ज्वाइन या राइट ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं तो राइट साइड की टेबल से हमारे पास सारा डेटा फैच होके आएगा और लेफ्ट साइड की टेबल से ओनली जो मैच डेटा है वही फैच होके आएगा, अगर कुछ डेटा है तो। अगर कोई डेटा नहीं है तो उस केस में लेफ्ट साइड की टेबल से हमारे पास नल फैच होके आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे टू गेट ऑल ऑर्डर्स एंड दियर कोरस्पॉन्डिंग कस्टमर्स इफ एनी। यहाँ पे हम कंडीशन उल्टी कर रहे हैं। हम फर्स्ट वाली लेफ्ट जोन में क्या कर रहे थे हम कि ऑल कस्टमर्स फैच करवा रहे थे और उसके ऑर्डर्स फैच करवा रहे थे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल ऑर्डर्स फैच करवा रहे हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो कस्टमर होंगे अगर कोई है तो वो फैच करवा रहे हैं। तो उस केस में हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, orders dot order id, orders dot order date from customers right join orders on customers dot customer id equal to orders dot customers id। क्वेरी सेम है, हम क्वेरी में बस हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे थे, यहाँ पे राइट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं। राइट ज्वाइन जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करते हैं लेफ्ट ज्वाइन के साथ में तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि राइट साइड की टेबल का सारा डेटा आएगा हमारे पास और लेफ्ट साइड की टेबल से हमारे पास ओनली मैचिंग डेटा ही आएगा, जो अगर कुछ डेटा अवेलेबल होगा तो, अगर नहीं होगा तो हमारे पास नल होके आएगा, नल फैच होके आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड की टेबल से। नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं ज्वाइन का क्या है हमारे पास, फुल ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। फुल ज्वाइन को हम फुल आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। माई सीक्वल डज नॉट सपोर्ट फुल ज्वाइन डायरेक्टली। माई सीक्वल हमारे पास डायरेक्टली फुल ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता, बट यू कैन अचीव इट यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन विद यूनियन। हमारे पास माई सीक्वल के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो आप कि फुल ज्वाइन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम फुल ज्वाइन के रिजल्ट को अचीव करने के लिए लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ यूनियन हम वो रिजल्ट गेट करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों साइड की टेबल से, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की टेबल से पूरा पूरा डेटा हमारे पास फैच हो गया है विद नल। तो इस केस में हम एग्जाम्पल देखते हैं, टू गेट ऑल कस्टमर्स एंड ऑल ऑर्डर्स विद नल वेयर देर इज नो मैच। हम इस फुल ज्वाइन के साथ क्या करवा सकते हैं, कस्टमर टेबल से भी और ऑर्डर्स टेबल से भी सारा का सारा डेटा फेच करवा सकते हैं, चाहे वहां पे कहीं पे नल हो या हमारे पास डेटा हो। तो उसमें क्वेरी हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल है, जैसे हमने लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन पिछले स्क्रीन पे देखा था, उनको एक बस यूनियन कीवर्ड के साथ हम कंबाइन करवा रहे हैं। जैसे पूरी क्वेरी क्या होगी हमारे पास, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, orders dot order date from customers left join orders on customers dot customer id equal to orders dot customer id। फिर हमारे पास आता है यूनियन एक कीवर्ड। यूनियन के साथ हम अपनी जो राइट साइड की जो क्वेरी लिखी है हमने, सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर्स राइट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेरियों को, जहाँ पे एक क्वेरी में हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं और एक क्वेरी में हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उनको हम यूनियन के साथ में कंबाइन करवा रहे हैं। और जब इस कंप्लीट क्वेरी को हम फेच एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो उस केस में हमारे पास फुल ज्वाइन होके हमारे पास कंप्लीट डेटा आएगा दोनों टेबल के अंदर से। नेक्स्ट वेरिएंट हमारे पास क्या है, क्रॉस ज्वाइन। द क्रॉस ज्वाइन रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू टेबल, meaning it combines each row of the first table with each row of the second table।
जैसे आप एग्जांपल से देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास दोनों टेबल में जो डेटा है वो दोनों टेबल का ईच रो सेकंड टेबल की ईच रो के साथ एक तरीके से पेयर होके हमारे को ओवरऑल रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, टू गेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। हम पूरे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या है कि एक कस्टमर है, मान लिया हमारे पास 5 कस्टमर है और 5 हमारे पास ऑर्डर्स हैं, तो हर कस्टमर हर ऑर्डर के साथ एक पेयर होके हमारे पास एज ए रिजल्ट आएगा। इसमें हम जैसे इस क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स क्रॉस ज्वाइन ऑर्डर्स। तो इस केस में क्या होगा, हम दो फील्ड्स की वैल्यू फेच करवा रहे हैं। फर्स्ट हम कस्टमर्स टेबल से कस्टमर नेम फेच करवा रहे हैं, सेकंड हम ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर आईडी फेच करवा रहे हैं। और इन दोनों कॉलम के अंदर जब हमारे पास डेटा फेच होकर आएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ज्वाइन, तो वो क्या होगा कि हर कस्टमर हर ऑर्डर के साथ पेयर होके आएगा। तो उस केस में हम इस टाइप का, अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें एक तरीके से क्रॉस ज्वाइन के साथ डेटा फेच करवाना, जहां पे हर डेटा दूसरी टेबल के हर डेटा के साथ पेयर होके आए, तो उस केस में हम क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वेरिएंट है, लास्ट वेरिएंट हमारे पास क्या, सेल्फ ज्वाइन। ए सेल्फ ज्वाइन इज ए रेगुलर ज्वाइन बट द टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। जैसे हमने इनर ज्वाइन पढ़ा था उसी टाइप का सेल्फ ज्वाइन भी है, लेकिन उस केस में क्या होगा, हम इनर ज्वाइन क्या करवा रहे थे, हम दो टेबल्स के बीच में परफॉर्म करवा रहे थे। लेकिन जब हम ज्वाइन सेम टेबल के साथ ही करवा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं उसको। तो सेल्फ ज्वाइन को जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में भी, कि हम जब एक टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करवा रहे हो तो उसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सपोज यू हैव ए टेबल एम्प्लॉइज वेयर ईच एम्प्लॉय हैज ए मैनेजर हु इज आल्सो एन एम्प्लॉय टू गेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग विद देयर मैनेजर्स। अगर हम एम्प्लॉइज टेबल के अंदर से सारे एम्प्लॉइज की डिटेल फेच करवाना चाहते हैं विद उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के उस पर्टिकुलर मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो उस केस में हम एक सेल्फ ज्वाइन के थ्रू हम एम्प्लॉय टेबल के ऊपर सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करवा के हम इस अपनी एक्सपेक्टेड रिजल्ट को फेच करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट E1 डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय, E2 डॉट एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉयज E1 लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉयज E2। हम यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, टेबल हमारे पास एक ही है एम्प्लॉयज, उसको हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ लेफ्ट ज्वाइन के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जो ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या देगा, वो सेल्फ ज्वाइन वाला देगा, क्योंकि हमारे पास टेबल एक ही है। तो उसमें क्या करवा रहे हैं, हम दो एलियाज क्रिएट करवा रहे हैं, पहले को हम दे रहे हैं नाम E1, दूसरे को हम दे रहे हैं E2। और किस बेस पे करवा रहे हैं यहाँ पे, कि हमें क्या फेच करवाना है, कि हमें सारे एम्प्लॉयज की डिटेल फेच करवानी है अलोंग विद दियर मैनेजर्स नेम। तो उस केस में क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, हम जब कंडीशन लगवा रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉयज E2 ऑन E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। जहां पे हमारे पास मैनेजर आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होगी, उस केस में हम अपने लेफ्ट ज्वाइन के साथ में सेम टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवा के हम अपनी एक्सपेक्टेड रिजल्ट गेट करवा सकते हैं। तो इन सारे जितने भी हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कस किए हैं अपने ज्वाइंस के वेरिएंट को, उनको एक बार वर्क बेंच के ऊपर चल के प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है उसको इंप्लीमेंट करवा के हम क्या रिजल्ट फेच करवा सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर से। तो एक बार प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और एक बार इनको देखते हैं, इन सारे ज्वाइंस के वेरिएंट को हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अपने वर्क बेंच के ऊपर अपनी रूट क्रेडेंशियल के साथ में एंटर करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं इनको। यहाँ पे अपनी रूट क्रेडेंशियल डालते हैं, अपनी रूट यूजर की। यहाँ पे हमारे पास जैसे आप देख पा रहे हो, टेस्ट टेबल के अंदर, टेस्ट डीबी के अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स पहले से ही हैं, यूजर्स, यूजर डिटेल, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। हम इन्हीं टेबल्स का यूज करके अपने ज्वाइन के वेरिएंट को समझेंगे। पहला हम ज्वाइन लगाते हैं यूजर्स टेबल और यूजर डिटेल टेबल के अंदर। कैसे एक इनर ज्वाइन का परफॉर्म कर सकते हैं, इनर ज्वाइन को हम नॉर्मल ज्वाइन भी बोल सकते हैं, उसको इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, सेम ही बात होती है यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, सिलेक्ट स्टार लिखते हैं पहले, स्टार फ्रॉम यूजर्स डिटेल, इसको एक एलियास दे देते हैं यूडी, ज्वाइन, या तो ज्वाइन लगा लो या इनर ज्वाइन लगा लो, दोनों केस में हमारे पास सेम ही चीज आएगी, इनर ज्वाइन। किसके साथ कर रहे हैं हम, यूजर्स के साथ में। यूजर्स को भी एक एलियास दे देते हैं यू। हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आता है ऑन। किस बेस पे करवा रहे हैं, जो हमारे पास दोनों टेबल के अंदर कॉमन
फील्ड होगी, कॉमन कॉलम होगा, उसके बेस पे हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे यूडी डॉट यूजर्स आईडी इक्वल टू यू डॉट यूजर्स आईडी। हम दोनों टेबल के अंदर से सारी डिटेल फैच करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनर ज्वाइन, जहां पे हमारे यूजर आईडी यूजर डिटेल टेबल के अंदर से और यूजर आईडी यूजर्स टेबल के अंदर से इक्वल होंगी, तो वो वहां से हमारे पास सारा डेटा फैच होके आएगा। एक बार हम इसको क्वेरी को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे पास 3 रो रिटर्न हुई है, लेकिन अगर मैं यूजर्स टेबल को रन करता हूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास रो ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास क्वेरी के थ्रू रिजल्ट जो फैच हो गया है वो क्या आया है कि जहां पे हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर जो यूजर आईडी है और यूजर्स टेबल के अंदर जो यूजर आईडी है वो इक्वल होंगी, उन्हीं का डेटा हमारे पास फैच होके आएगा। तो अगर हम जब यूजर्स डिटेल टेबल को देखता हूं मैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, इनकी यूजर आईडी क्या है 467, और यूजर्स के अंदर हमारे पास क्या है 4 5 6 7 8 9, ये आइडियाज हैं। लेकिन जब हम इस इनर ज्वाइन के थ्रू अपने टेबल के अंदर से डेटा फैच करवा रहे हैं, किस बेसिस पे, यूजर्स आईडी के बेसिस पे फैच करवा रहे हैं, कि जहां पे हमारे पास यूजर्स आईडी इक्वल होगी दोनों टेबल्स के अंदर, वही डेटा हमारे पास फैच होके आएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ओनली ये डेटा 3 रोज फैच होके आई हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डेटा फ्रॉम बोथ टेबल्स। जैसे ऑल डेटा क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, यूजर डिटेल टेबल के अंदर नेम फील्ड नहीं है, लेकिन हमारे और यूजर्स टेबल के अंदर हमारे पास यूजर्स टेबल के अंदर हमारे पास नेम फील्ड है। लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करवा के दोनों टेबल के अंदर से डेटा फेच करवा रहे हैं सारा डेटा, तो उस केस में हमारे पास नेम फील्ड भी आई है। इवन 2 बार यूजर आईडी 2 कॉलम दिख रहे हैं आपको, क्योंकि क्या हो रहा है, सारे कॉलम हमारे पास यहाँ पे यूजर डिटेल टेबल के भी हैं और सारे कॉलम हमारे पास यूजर टेबल के भी हैं। इस वजह से हमारे पास ये रिपीटेड फील्ड दिख रही है आपको, जैसे एक्टिव फ्लैग 2 बार आया है और यूजर्स आईडी 2 बार आई है हमारे पास। लेकिन अगर हमें कुछ कॉमन डेटा ही फेच करवाना, कुछ सिलेक्टेड फील्ड से फेच करवाना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यूडी डॉट, हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, यू डॉट नेम कोमा यू डॉट यूजर आईडी कोमा यूडी डॉट, हम क्या करवा रहे हैं, ईमेल कोमा यूडी डॉट, हम फेच करवा रहे हैं एज, यूडी डॉट सिटी, यूडी डॉट स्टेट। हम ये फील्ड फेच करवा रहे हैं ओनली हमारे दोनों टेबल के अंदर से। हम यूजर टेबल के अंदर से 2 फील्ड फेच करवा रहे हैं, नेम और यूजर आईडी। बाकी फील्ड हमारे ईमेल, एज, सिटी, स्टेट हम यूजर डिटेल टेबल से फेच करवा रहे हैं। तो उसको कैसे करवा सकते हैं हम, जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड फील्ड ही आई है जो हमने यहाँ पे अपने सिलेक्ट क्लोज के अंदर फेच करवाई है। हमने नेम फेच करवाया था, यूजर आईडी फेच करवाई थी, ईमेल आईडी फेच करवाई थी, एज फेच करवाई थी, सिटी फेच करवाई थी, स्टेट फेच करवाया था। तो वही डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ये तो हमारा हुआ इनर ज्वाइन का केस। अगर हम चाह रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसको इनर ज्वाइन करो या ओनली ज्वाइन करो, तो उस केस में हमारे पास डेटा सेम ही आएगा। जैसे हम इसको रन करते हैं दोबारा, सेम डेटा आ रहा है हमारे पास। अब हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कराएं। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड की जो टेबल होगी, यानी कि लेफ्ट साइड की टेबल हमारे पास कौन सी हुई, हमारे पास लेफ्ट साइड की टेबल क्या है, यूजर डिटेल्स है। यहाँ पे देखोगे यूजर डिटेल है लेफ्ट साइड की टेबल, और लेफ्ट राइट साइड की टेबल से हमारे पास वही फील्ड होगी, कैप्चर होके आएंगे जो हमारे पास कॉमन होंगी। जैसे हम यहाँ पे परफॉर्म करें लेफ्ट ज्वाइन। अब इस केस में भी हमारे पास क्या है, डेटा सेम ही आएगा। क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ओनली यूजर डिटेल टेबल में डेटा कम है, बल्कि यूजर्स टेबल में डेटा ज्यादा है। लेकिन जब राइट ज्वाइन परफॉर्म करें तो हमारे पास डेटा ज्यादा आएगा। एक बार इसको परफॉर्म करवाते हैं तो हमारे पास सेम डेटा आया है। क्यों आया सेम डेटा, क्योंकि यूजर डिटेल टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास यूजर्स टेबल के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं विद लाइक बाय कंपैरिजन ऑफ यूजर आईडी। लेकिन अगर हम इसको राइट ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं तो उस केस में देखो क्या होता है, राइट, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं स्टेटमेंट को। अब इस केस में क्या हुआ, आप ध्यान से देखोगे फील्ड हमारे पास वही आई है, लेकिन क्या हुआ है, लेफ्ट टेबल से हमारे पास, लेफ्ट टेबल हमारे पास क्या है, यूजर डिटेल्स, वहां से वही फील्ड आई है, वही डेटा आया है, वही रो आई है जो मैच कर रही है हमारे पास राइट साइड की टेबल की यूजर आईडी से। तो उस केस में पूरा डेटा हमारे पास अमन का आया है,
हरीश का आया है, करण का आया है। यही 3 रिकॉर्ड हमारे पास यूजर डिटेल टेबल के अंदर है। यूजर आईडी कहाँ 4 6 7, यूजर आईडी क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 7 एंड 4। तो इन 3 रोज ही हमारे पास ये लेफ्ट साइड की टेबल से फैच होके आई है। बाकी सारा रिकॉर्ड हमारे राइट साइड की टेबल में जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा फैच होके आया है। हालांकि कुछ कॉलम्स जैसे हम देखोगे यहाँ पे ईमेल, एज, सिटी, स्टेट, ये राइट साइड की टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करते इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के लिए। लेकिन हमने क्या करवाया है, राइट ज्वाइन परफॉर्म करवाया। राइट ज्वाइन के अकॉर्डिंग जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था वो क्या था कि राइट साइड की टेबल में जो डेटा होगा वो सारा फैच होके आएगा, और लेफ्ट साइड की टेबल में जो डेटा कॉमन होगा, जो डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से हमारे पास कॉमन है, जो यूजर आईडी के हिसाब से कॉमन है, वो सारा डेटा हमारे पास फैच होके आएगा लेफ्ट साइड की टेबल से हमने। तो लेफ्ट और राइट ज्वाइन को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम देखें, अब हमारे पास आता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन को हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं? क्रॉस ज्वाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली दो डेटा को लेते हैं यहाँ पे, यूजर नेम और यूजर डिटेल आईडी ले लेते हैं। यूडी डॉट यूजर डिटेल आईडी, और हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं। किस पे करवा रहे हैं? इन दो टेबल्स के ऊपर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास कितने रो आई हैं, 24 रोज आई हैं। 24 रोज आई, हमने क्या किया, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाया हमारे पास यूजर डिटेल के ऊपर और यूजर के ऊपर। यूजर डिटेल के अंदर हमारे पास क्या है, 3 रिकॉर्ड है। यूजर टेबल के हमारे पास क्या है, 8 रिकॉर्ड है। तो 8 इंटू 3 हम क्या होगा, तो 24 आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 24 रिजल्ट आ रहे हैं, और वो सारे पेयर हो क्या रहे हैं, नेम जो यूजर टेबल के अंदर नेम है वो सारी जितनी यूजर डिटेल आईडी है उनके साथ कंबाइन में हो क्या रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 531 531 531, ये ऐसे पेयर बन के आ रहा है। यहाँ पे पहले अमन जो नेम है वो 531 के साथ पेयर हुआ है, फिर सुनील है वो 531 के साथ पेयर हुआ है, अगेन हरीश 531 के साथ पेयर हुआ है। तो क्रॉस ज्वाइन के साथ में हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल के अंदर से जो हम डेटा फैच करवा रहे हैं वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ पेयर होके आएगा। तो वो पेयरिंग में हमारे पास जो क्रॉस ज्वाइन, जैसे एक रो टेबल में हमारे पास 3 रो है, दूसरे टेबल में हमारे पास 8 रो है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, वो 8 इंटू 3 24, हमारे पास 24 रो यहाँ पे फैच होके आई है क्रॉस ज्वाइन के थ्रू। ये भी कई जगह हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहां पे हमें क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाना पड़ता है, तो उस केस में हम क्रॉस ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट तो जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन को हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। फुल ज्वाइन जैसे हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टली हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, लेकिन हम क्या करवा सकते हैं, अपनी यूनियन के थ्रू हम लेफ्ट और राइट ज्वाइन को कंबाइन करके फुल ज्वाइन को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन, ले लेते हैं इसको। सेम क्वेरी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डाल देते हैं, और इन दोनों क्वेरियों को हम क्या करते हैं, यूनियन के थ्रू कंबाइन करवा देते हैं। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट था, यहाँ पे राइट ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे कि ऊपर वाली क्वेरी क्या दे रही है हमें, लेफ्ट साइड की टेबल से सारा डेटा, और राइट साइड की टेबल से ओनली जो मैचिंग डेटा होगा वो देगा। लेकिन नीचे वाली क्वेरी क्या कर रही है, राइट साइड की टेबल से सारा डेटा और लेफ्ट साइड की टेबल से जो मैचिंग डेटा होगा वो दे रही है, और दोनों को हम यूनियन के थ्रू कंबाइन करवा के हम फुल ज्वाइन, यानी कि फुल डेटा हम दोनों टेबल के अंदर से फैच करवा सकते हैं। एक बार इसको रन करते हैं। अब यहाँ से देखोगे कि हमारे पास दोनों टेबल के अंदर से डेटा कंप्लीटली आया है, भले ही हमारे पास डेटा नल हो। जैसे कि 3 रिकॉर्ड में पहले वाले, वो हमारे पास कंप्लीट डेटा था क्योंकि दोनों टेबल में के अंदर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, वो यूजर आईडी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो डेटा हमारे पास यूजर डिटेल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो रो हमारे पास यूजर के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में भी हमारे पास पूरी रो फैच होके आई है, और टोटल जो हमारे पास 8 रोज हैं वो यहाँ पर हमारे पास फैच होके आई है इस पर्टिकुलर फुल ज्वाइन के साथ में। फुल ज्वाइन कैसे परफॉर्म करवाया हमने,
लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन की क्वेरी को हमने यूनियन के साथ कंबाइन करवा दिया, और जैसे हम इसको यूनियन के साथ कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास एक फुल ज्वाइन के रूप में कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास आता है, और जहां पे डेटा नहीं होगा वहां पे हमारे पास नल आएगा उन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर। लास्ट जो वेरिएंट हमारा बचता है वो बचता है हमारे पास सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं कि सेम टेबल के ऊपर ही हम सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए हम परफॉर्म करवाएंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के ऊपर सेल्फ ज्वाइन को। एक बार सेल्फ ज्वाइन की जो स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल है उसको एक बार देखते हैं सिलेक्ट फीचर। मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले अपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर एक कॉलम और ऐड करवाया था, मॉनिटर्स आईडी। अब मॉनिटर्स आईडी में मैंने क्या किया है कि एक स्टूडेंट को मैंने मॉनिटर बनाया है, मैंने हरीश को यहाँ पे मॉनिटर बना दिया, और बाकी मॉनिटर, ये हरीश खुद एक स्टूडेंट है लेकिन ये मॉनिटर भी है, तो उसके साथ में जो मॉनिटर आईडी है उसकी नल असाइन करवाई मैंने यहाँ पे। लेकिन बाकी स्टूडेंट के साथ में मैंने क्या किया है, उस हरीश की स्टूडेंट आईडी को एज ए मॉनिटर आईडी बाकी स्टूडेंट के साथ में यहाँ पे पेयर करवा दिया है। अब अगर हम सेल्फ ज्वाइन लगाएं अपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स टेबल के ऊपर, कैसे लगा सकते हैं हम, सिलेक्ट, एक बार स्टार लिखते हैं यहाँ पे, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, लेफ्ट ज्वाइन, हम लेफ्ट ज्वाइन किस पे को लगा रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स पे ही। पहले वाले को हम दे देते हैं S1, दूसरे वाले को दे देते हैं अलियास हम S2, और यहाँ पे ऑन S1 डॉट मॉनिटर आईडी इक्वल टू S2 डॉट स्टूडेंट आईडी। अब स्टार को हम रिप्लेस करवाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, S1 डॉट नेम एज स्टूडेंट नेम, कोमा S2 डॉट नेम एज मॉनिटर नेम। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एक बार रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, स्टूडेंट है हमारे पास टेबल के अंदर सारे, अमन, करण, सुनील, हरीश, पंकज, करण। सुनील और करण हमारे पास रिपीटेड हैं, इसलिए हमारे पास रिपीटेड होके आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास रिजल्ट 8 ही आए हैं क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के अंदर 8 रिकॉर्ड है हमारे पास। ये ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप 8 रिकॉर्ड है ये। और जो हमारे पास नेम है, हमने क्या किया है, सेल्फ ज्वाइन लगाया है अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के ऊपर। सेल्फ ज्वाइन के अंदर हम कैसे परफॉर्म करवाया, लेफ्ट ज्वाइन के साथ हमने उसको परफॉर्म करवाया है। और उस केस में हमने क्या किया है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके मॉनिटर के साथ में पेयर करवाया है। भी मॉनिटर हमारे पास क्या है, क्लास में एक ही होता है, तो हरीश हमारा मॉनिटर है और हर स्टूडेंट उस मॉनिटर के साथ में पेयर है। लेकिन हरीश खुद हरीश के साथ पेयर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो खुद एक मॉनिटर ही है, तो वो अपने आप में मॉनिटर है। तो उस केस में यहाँ पे मॉनिटर नेम के वाले कॉलम में हमारे पास हरीश के सामने नल आया है। लेकिन बाकी स्टूडेंट के साथ में क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट पेयर है हरीश के साथ में, करंट स्टूडेंट पेयर है हरीश के साथ में, सुनील स्टूडेंट पेयर है हरीश के साथ में। तो इस केस का कुछ ऐसा सिनेरियो जब हमारे पास बनता है, ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है जहां पे हमें सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म कराना पड़ता है, तो सेल्फ ज्वाइन हमें इस टाइप से परफॉर्म करवा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेरी के थ्रू परफॉर्म करवाया है। इसमें हम राइट ज्वाइन के साथ भी कर सकते हैं जैसे हमने लेफ्ट ज्वाइन में किया है। तो आप ये सारे कॉम्बिनेशन आप जब भी इस वीडियो को देख के अपने इन ज्वाइंस के वेरिएंट को परफॉर्म करोगे अपने प्रैक्टिस टाइम पे, तो उन केस में ये परफॉर्म करवा के देखना कि लेफ्ट को राइट से परफॉर्म रिप्लेस करके, राइट को लेफ्ट से रिप्लेस करके, फुल ज्वाइन करवाना, क्रॉस ज्वाइन करवाना, तो सारे वेरिएंट्स परफॉर्म करवा के देखना। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई इशू आता है इन ज्वाइंस के वेरिएंट को परफॉर्म कराने में अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके ज्वाइन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनको रिजोल्व कर सकें। हालांकि हमने यहाँ पे एक जस्ट ओवरव्यू लिया ज्वाइन के वेरिएंट्स का, हम इन ज्वाइन के वेरिएंट्स को वन बाय वन डिटेल में विद मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि इनर ज्वाइन एक्चुअल में क्या है, हम इनर ज्वाइन को कैसे कैसे किस किस स्टेटमेंट के साथ में, किस किस क्लोज के साथ में परफॉर्म करवा सकते हैं। हम आने वाले सेशन में इन ज्वाइंस के वेरिएंट्स को डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये ज्वाइन
जो हम यहाँ पे डिस्कस किया थ्योरेटिकली, जिनका ओवरव्यू लिया हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में भी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे एसक्यूएल का, माई सीक्वल सर्वर का, या माई सीक्वल का, या एसक्यूएल का कह सकते हैं आप। तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले जब सेशंस होंगे आगे, तो उन सेशंस के अंदर हम और अपने प्रैक्टिकल को, जब अपनी जावा जर्नी को हम प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो वहां पे भी हम डेटाबेस से रिलेटेड जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ज्वाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए हम इनको डिटेल में, इन सारे वेरिएंट्स को वन बाय वन डिस्कस करके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली समझेंगे आने वाले सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।